विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. संध्याकाळचे 5 वाजलेले. आपला नेहमीप्रमाणे 5वीचा तास सुरू होत आहे. आजचा विषय आहे हिंदी. आज तुम्ही लिंक पाहिली असेल. आप सभी ने लिंक दी गई रोज प्रकल्प की आपने देखी होगी. वहां पे अपना पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव, इस पाठ पर आधारित लिंक है. यानी आज हमें यह पाठ समझ लेना है. यहाँ पे मैंने पाठ का नाम लिखा है और कठिन शब्द यहाँ पे लिखे हैं. इस कठिन शब्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे. देखते हैं. मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ. शायद आपको दिखाई देती होगी. यहाँ पे मैंने पन्ना नंबर 5 निकाला है. आप देख सकते हैं पन्ना नंबर 5 यहाँ पे निकाला है. इस 5 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं योग्य चुनाव. यह हमें पाठ दिया गया है. अब ध्यान से देखोगे तो वहां पे काले अक्षरों में लिखा है कि सुनो और दोहराओ. मतलब आप पहले ध्यान से सुनो और पीछे बाद में दोहराओ. अब यहाँ पे क्लास तो नहीं है. आप जब क्लासरूम में होगे तो मेरे साथ दोहरा सकते थे, लेकिन अब मैं यह पूरा पाठ पहले पढ़ूंगा और बाद में यह विस्तार से हम पाठ के बारे में सब कुछ देखेंगे. देखो, एक छोटी राजा की एक कहानी है. राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे. उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की. राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है. जगत राम ने आदेश दिया, राज्यों में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा. इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे. हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे. चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी. सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे. इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था. उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था. वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा. मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार में जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की. आगे का पेज देखिए. उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर. कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था. वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था. उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था. यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा.
जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। अब देखो, इस पाठ को हम विस्तार से देखेंगे। पहले पेज पे हम देखेंगे योग्य चुनाव। एक पाठ लिखा है, या राजा दिखाई देता है। चित्र 2 दिखाई दिए गए हैं। इस चित्र के नीचे भी एक बैलगाड़ी वाला कीचड़ में निकालता हुआ कर्मवीर हमने देखा होगा। अभी बहुत कुछ आपने सुनाए हैं। अब देखो, हम विस्तार से देखेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री, एक था राजा, उस राजा का नाम था मंगलसेन। यानी मंगलसेन नाम का एक राजा था। बहुत पुरानी कथा है, यानी कहानी है। उस कहानी में एक था राजा, उस राजा का नाम था मंगलसेन। इस मंगलसेन राजा के एक मंत्री थे। मंत्री का नाम था जगतराम। देखो ध्यान से सुनो, मंगलसेन राजा था और उस राजा का एक मंत्री था, उसका नाम था जगतराम। अब ये जो जगतराम था, यह बूढ़ा हो चुका था। जगतराम कैसा हो चुका था? बूढ़ा। बूढ़ा यानी महातारा। थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में बात करूंगा और थोड़ा थोड़ा मराठी में बात करूंगा, क्योंकि आप सभी को हिंदी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको हिंदी यह पूरी नई भाषा है। अब देखो, जगतराम ने, हमने देखा कि जगतराम बूढ़े यानी वृद्ध हो चुके थे। अब उन्हें ऐसा लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए उन्होंने राजा से एक विनती की। क्या विनती की? कि स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है, सेवा मुक्त करना। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से समाप्ति, सेवा मुक्त, रिटायर। हमें अंग्रेजी शब्द ज्यादा लोगों को आता है। नौकरी से छुटकारा, मैं यहाँ लिख लेता हूं, नौकरी से हमें भी गवर्नमेंट लोगों को 58, 57 या 6 सालों के बाद, 57 सालों के बाद रिटायर करती है, यानी सेवा मुक्त करती है। लेकिन जगतराम ने अपनी आयु को न देखते हुए उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे आप क्या कीजिए, सेवा मुक्त कीजिए, यानी नौकरी से मुझे छुटकारा दे दीजिए। विनती की है। विनती यानी विनंती, मराठीमध्ये आपण त्याला विनंती म्हणतो। विनती यानी विनती, प्रार्थना।
उन्होंने राजा से विनती की कि मुझे आप क्या कर दीजिए, सेवा मुक्त कर दीजिए। राजा मंगल सेन ने कहा, देखो राजा झट से मान गया क्या नहीं। उन्होंने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं सेवा मुक्त कर सकता हूं, लेकिन आप अपने जैसे पहले क्या कर लीजिए, सेवा भावी यानी सेवा का गुण अंगी होने वाला, अंग में सभी लोगों को सेवा करने वाला क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। सेवा की भावना, सेवा भाव यानी सेवा की भावना होने वाला, भावना होने वाला। आप में यह गुण है कि आप सेवा भावी है। इसी तरह आप जैसे सेवा भावी, परोपकारी, परोपकारी यानी दूसरों को उपकार करने वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला। आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री को पहले चुन लीजिए, पहले तलाश कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, आपको रिटायर करेंगे, आपको सेवा मुक्त करेंगे। और ईमानदार, ईमानदार यानी आपको पता है, ईमान से काम, ईमानदारी से काम करने वाला ईमानदार। उन्होंने कहा कि आपके जैसे हमें दूसरा मंत्री चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ऐसा आदमी मिलने पर ही आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। जगत राम ने फिर आदेश दे दिया, आदेश, आदेश यानी हुकुम, हुकुम किया कि सारे राज्य में, हमारा जितना भी राज्य है, बड़ा राज्य है, इस राज्य में एक ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा, ढिंडोरा म्हणजे पूर्वी दवंडी दिली जायची, दवंडी, दौंडी देनारा ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक जो भी उम्मीदवार है वह 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। तभी हरकारे गांव गांव में जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। ढिंडोरा मतलब डुग्गी, मुनादी, जे आपण म्हणतो ना त्याला, गावोगावी जाऊन एक काय करणे, घोषणा करणे किंवा सूचना करणे, राज्याचं मतलब लोकांना सांगणे। ये हरकारे गांव गांव में जाकर लोगों को ये राजा की सूचना सुनाने लगे, यानी राज्य में ढिंडोरा पिटाने लगे। म्हणजे आपण म्हणतो ना दौंडी, सगळ्या गावामध्ये बातमी पोहोचवण्याचं काम करणारी लोक असतात। चैन वाले दिन राजा राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चैन वाला दिन कौन सा था, गुरुवार। गुरुवार को 11 बजे राजा ने सभी लोगों को बुलाया था। अब इसी चयन वाले दिन, चयन यानी नियुक्त किया जाने वाला दिन, दरबार की ओर जाने वाले सभी रास्ते पर यानी मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की, नवयुवक यानी युवक जो चयन करने के लिए वो चाहते थे कि मुझे राजा क्या करे, मंत्री चुनाव करे। सभी युवकों की भीड़, भीड़ यानी गर्दी,
लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों, सैकड़ों यानी शेकड़ों, शेकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर, म्हणजे त्याच रस्त्यावर एक तरफ एका बाजूला एक वृद्ध, एक बूढ़ा आदमी हताश सा बैठा था। हताश यानी निराश, निराश होऊन बसला होता। आता तो का निराश झाला होता, काहीतरी कारण असेल त्याला निराश होण्याचं कारण। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखो, हताश होने का कारण यह था वृद्ध का कि उसकी बैलगाड़ी का, बैलगाड़ी यानी बैलों से चलाई जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी का एक पहिया, पहिया यानी चाक, रास्ते के किनारे, किनारे म्हणजे काठाला, रस्त्याच्या काठाला, रस्त्याच्या बाजूला कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ मतलब चिखल, फंस गया था म्हणजे रुतलं होतं किंवा अडकलेलं होतं। म्हणजे त्या म्हाताऱ्या माणसाच्या बैलगाडीचं एक चाक रस्त्याच्या बाजूला चिखलामध्ये रुतून बसलेलं होतं, अडकलेलं होतं, फंस गया था। आता हे चाक चिखलात अडकलंय म्हणून हा म्हातारा वृद्ध शांत बसेल का, गप्प बसलेला होता का? नाही। तर त्यानं काय केलं, वह वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। मतलब उस बूढ़े आदमी ने अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। म्हणजे त्या म्हाताऱ्याने कित्येक वेळेला आपल्या बैलगाडीचं चाक चिखलामधून बाहेर काढण्याची प्रयत्न केला। कोशिश, कोशिश म्हणजे प्रयत्न। लेकिन वो क्या रहा, असफल रहा। सफल यानी यशस्वी आणि असफल विरुद्ध शब्द आहे। असफल म्हणजे अयशस्वी, म्हणजे त्याने प्रयत्न करूनही चिखलामधून चाक काही निघालं नाही, त्यामध्ये तो असफल झाला, म्हणजे अयशस्वी झाला। आता त्याजवळ काय झालं बघा, अनेक मुलं चाललेली होती राजवाड्यामध्ये, राजाच्या दरबारामध्ये स्वतःला निवडून येण्यासाठी, परंतु मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। म्हणजे त्या रस्त्यानं राजपथ असेल तो राजवाड्याचा जो रोड आहे, त्या रोडवरून जाताना अनेक उमेदवार त्याच रस्त्यानं जात होते, राजदरबारात जात होते। जाताना हे सगळ्यांनी दृश्य पाहिलं होतं की हा म्हातारा रस्त्याच्या कडेला निराश होऊन बसलाय, त्याची बैलगाडीचं चाक चिखलामध्ये रुतलेला आहे, तो काही करू शकत नाही, बिचारा एकटा आहे। परंतु कोणीही त्याची मदत केली नव्हती। किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, सहायता यानी मदद। किसी ने भी इस वृद्ध की सहायता, कैसी सहायता की, कीचड़ में से पहिया निकालने की मदद किसी ने भी नहीं की। अगला अगला पेज देख लीजिए। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। अब इस अनेक नव युवकों में एक था कर्मवीर, यानी इस एक नव युवक का नाम था कर्मवीर, नाम का एक युवक था। अब इस कर्मवीर की पहचान हमें दी गई है थोड़ी सी। कर्मवीर कैसा था, एक निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। कर्मवीर कैसा था, निर्धन परिवार का, निर्धन मतलब गरीब परिवार का, निर मतलब नहीं, धन मतलब धनवान, कैसा ही धन न होने वाला यानी निर्धन, यानी गरीब परिवार का एक प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली, प्रतिभा मतलब बहुत ही होशियार, यानी बुद्धिमान नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। अपने बाकी युवकों की तरह वह भी चुनाव होने की आशा से राजदरबार की ओर कैसे जा रहा था, तेजी से।
तेजी से मतलब दौड़ते भागते जल्दी जल्दी से जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। त्याच वेळेला काय झालं तर हा बैलगाडीवाला म्हातारा पुन्हा एकदा प्रयत्न करू लागला. काय प्रयत्न करू लागला तर बैलगाडीचं चाक त्या चिखलामध्ये रोवलेलं पुन्हा बाहेर काढायचा तो प्रयत्न करू लागला. प्रयास करना यानी प्रयत्न करणे, प्रयास कर रहा था, प्रयत्न करत होता। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। हे दृश्य पाहून कर्मवीर काय झाला, दरबार पोहोचने की चिंता न करते हुए म्हणजे सगळ्यांना काळजी होती लवकर दरबारात पोहोचायचं आहे, परंतु त्यानं त्याची काळजी केली नाही। चिंता मतलब काळजी, काळजी न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीरानं काय केलं, त्या सीधे सरळ सरळ तो डायरेक्ट त्या काय केला, चिखलामध्ये उतरला। कशासाठी उतरला असेल, त्या बैलगाडीवाल्याचं चाक रोवलेलं काढण्यासाठी। म्हणजे त्यानं हा विचार केला का आपल्याला राजदरबारात जायचं आहे, जर चिखलात आपण उतरलो तर आपले कपडे खराब होतील, आपले हातपाय खराब होतील, मग आपण राजदरबारात कसं जाणार, मग आपला चुनाव कसा होणार, मग आपल्याला राजा नेमणूक कसा करणार। पण त्यानं काही विचार केला नाही, तो लगेच त्या म्हाताऱ्या माणसाची मदत करायला तयार झाला। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वो वृद्ध था क्या, नहीं, वह तरुण था, यानी युवक था, इसलिए उसमें बहुत सी ताकत थी। उसने जोर लगाकर बैलगाडी का पहिया कीचड़ से बाहेर निकाला, म्हणजे ताकद लावून त्यानं बैलगाडीचं चाक काय केलं, चिखलातून बाहेर काढलं। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। आता आपलं काम केलंय म्हटल्यानंतर कुठला म्हातारा माणूस आशीर्वादच देणार ना, वाईट बोलेल नाही, त्यानं ढेर सारे आशीर्वाद दिले, खूप सारे बाबा त्यानं काय दिले, त्याला आशीर्वाद दिले, बाबा तुझं चांगलं हो, तुझं भलं हो, तू माझी खूप मदत केलीस, तू माझं खूप चांगलं काम केलंस। फिर इनाम में कुछ रुपये देने चाहे। परत तो मात्र काय म्हणला, हे बाबा माझ्याजवळचे थोडे पैसे आहेत, हे पैसे ठेव, तू मला खूप मदत केलीस म्हणून। देणे चाहे म्हणजे त्यानं इच्छा केली की बाबा हे तू पैसे घे बाबा, बक्षीस, इनाम म्हणजे काय तर बक्षीस म्हणून। कुछ म्हणजे काही, रुपये देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से म्हणजे अगदी आदरपूर्वक नम्रतापूर्वक त्यानं नकार दिला की मला पैसे नको आहेत तुमचे, म्हणून त्यानं काय दिला, नकार दिला। यातले जे कठीण सगळे शब्द आहेत मी तुम्हाला नंतर लिहून देतो कागदावरती, त्याचा फोटो काढून पाठवतो, नंतर ते तुम्ही वहीमध्ये लिहा। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। यह सब कुछ काम होने के बाद सभी नवयुवक राजदरबार में पहुंचे थे, लेकिन सबसे पीछे रह गया था कौन, यह कर्मवीर। क्यों पीछे रह गया था, यह वृद्ध की क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, यानी वो सबसे पीछे रह गया था। देर हो जाने की आशंका से, उसको आशंका हो गई थी कि हमें, मुझे देर हो गई है, देर यानी उशीर, उशीर हो गया है। हो जाने की आशंका, आशंका मतलब शंका, मी त्याला वाटलं की आपल्याला आता खरंच उशीर झाला की काय। तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते कर्मवीर दरबार में जा पहुंचा। वो भागते हुए दौड़ते हुए कहाँ जा पहुंचा, दरबार में जा पहुंचा। वो हाफ रहा था, खूप पळल्यानंतर धावल्यानंतर आपल्याला असं होतं ना, छातीत दम भरल्यागत होतो, तसं तो वो हाफ रहा था। हाफ ना मतलब छातीचे ठोके वाढणे किंवा खूप श्वासोच्छ्वास होणे, याला हाफ रहा था असं म्हणतो, म्हणजे त्याला खूप श्वासोच्छ्वास वाढलेला होता। त्याचबरोबर आणखी काय झालं होतं तर उसके कपडे कीचड़ से सने थे। उसके कपडे, कपडे मतलब त्याचे कपडे काय झालेले होते, कीचड़ से सने थे, त्याचे कपडे चिखलानं काय झालेले होते, माखलेले होते। सने थे मतलब माखणे, भरलेले होते।
सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। राज दरबार में देखा सभी उम्मीदवारों ने, सब नवयुवकों ने, कि यहाँ चुनाव करने के लिए सभी अच्छे कपड़े पहनकर सभी उम्मीदवार आए हैं, लेकिन यह ऐसा एक उम्मीदवार है कि उसके सारे कपड़े खराब है, सभी कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ है। इसीलिए सब उम्मीदवार, सब नवयुवक उसे देखकर हंसने लगे, यानी त्याची थट्टा चेष्टा करायला लागले, त्याची टर उडवायला लागले। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। देखो और क्या बात होने लगी, उसके पीछे पीछे वह बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा ही तो बैलगाड़ी वाला म्हातारा वृद्ध माणूस सुद्धा त्या राजदरबारामध्ये पोहोचला। वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो वहां पे वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि स्वयं, म्हणजे तो म्हातारा दुसरा तिसरा कोणी नव्हता, तर स्वयं म्हणजे स्वतः कोण होते, राज्याचे मंत्री जगतराम होते। आता जगतराम जेव्हा राजदरबारामध्ये आले तेव्हा त्यांनी सगळी कहाणी आपल्या राजाला सांगितली की आपल्या ह्या राजपथावरून सगळे नवयुवक आपल्या दरबारामध्ये येत होते, त्यावेळेला मी ह्या मुलांची परीक्षा घेण्यासाठी मी स्वतः म्हातारा झालो, रस्त्याच्या कडेला बैलगाडी घेतली, ते चाकर ओढल्याचं नाटक केलं आणि कोण मला मदत करते का ते मी पाहिलं आणि हा कर्मवीर काय झालं यानं मला मदत केली, म्हणजे ही सगळी घटना आहे अशी राजाला त्यानं सुनाई म्हणजे सांगितली। फिर जगतराम से राजा ने कहा, फिर जगतराम ने राजा से कहा, म्हणजे पुन्हा जगतराम आता राजाला म्हणतो, काय म्हणतो, महाराज कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है, म्हणजे ह्या कर्मवीर मध्ये असे काही सगळे गुण आहेत की जे आपल्या राज्याच्या मंत्र्याला आवश्यक असतात, असे सगळे गुण त्याच्या अंगी भरलेले आहेत। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए, म्हणजे त्या मंगलसेन राजा आपल्या जगतरामकडून त्या कर्मवीरचं गुणगान ऐकून राजा काय झाला, खूप प्रसन्न झाला, आनंदी झाला। प्रसन्न हुए, प्रसन्न मतलब आनंदी, खुश, म्हणजे आनंद झाला राजाला की आपल्याला एक चांगला जगतरामच्या जागेवरती मंत्री मिळाला म्हणून। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो कितना महत्वपूर्ण यह वाक्य है। उन्होंने कहा है कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, यानी जो आदमी, सामान्य आदमी म्हणजे सर्वसामान्य माणूस, आपल्या राज्यातला सामान्यातला सामान्य माणूस म्हणजे अगदी साधा माणूस सुद्धा उसकी पीड़ा से दुखी होता है। पीड़ा म्हणजे दुःख, म्हणजे त्याची अडचण है ना, त्याच्या अडचण असेल, त्याचे काही प्रॉब्लेम असतील, त्याच्या काही शंका असतील, त्याच्या काही अडीअडचणी असतील, ह्या अडीअडचणीमधून जो माणूस दुःखी होतो, दुःखी झाल्यानंतर पुन्हा गप्प बसतो का, नाही, म्हणजे उसे दूर करने का प्रयास करता है, म्हणजे त्या सर्वसामान्य माणसाचं दुःख जे काय असेल ते दुःख दूर करण्यासाठी प्रयास म्हणजे प्रयत्न करतो। वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है, असाच व्यक्ती राज्याच्या उंचे पद म्हणजे उच्च पदावरती बसायचा निश्चितपणे काय होतो, अधिकार त्याला आहे आणि तोच खरा काय होऊ शकतो, अधिकारी होऊ शकतो। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया था, म्हणजे जगतराम जीला राजानं एक काय दिलेली होती, संधी दिलेली होती किंवा एक आव्हान दिलेलं होतं की तुम्ही पहिल्यांदा काय करा, तुमच्यासारखा सेवाभावी, परोपकारी आणि इमानदार एक मुलगा, नवीन युवक शोधून काढा, असा जर सापडला तर लगेच तुम्ही काय व्हा, सेवामुक्त व्हा, म्हणजे तुम्ही रिटायर व्हा आणि तुमच्या जागेवरती आम्ही दूसरा नवीन मंत्री नेमू। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे,
राजानं लगेच जाहीर करून टाकलं की आजपासून आपल्या राज्याचा जगतराम यांच्या जागी नवीन मंत्री असतील कर्मवीर. म्हणजे कर्मवीरला लगेच त्या आपल्या राज्याचा मंत्री म्हणून नेमलेलं होतं, म्हणजे त्यांनी घोषणा केली. या पाठाचे कवी आहेत, लेखिका आहेत सुधा शर्मा. या पहिल्या चित्रामध्ये आपण पाहिलं असेल, या चित्रामध्ये हा राजवाडा आहे, राजवाड्याचा जाणारा हा रस्ता आहे, हे युवक चाललेले आहेत, कोणीही मदत करत नाही. परंतु हा नवयुवक कर्मवीर आपल्या कपड्याच्या, आपल्या शरीराची काळजी न करता चिखलामध्ये बसून तो आपलं चाक काढण्याचं काम करतोय. आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये आपण पाहिलं असेल, जगतराम आहेत, ते राजाला माहिती सांगतायत आणि तिथं समोर कर्मवीर हात जोडून उभा आहे, तो राजाला विनंती करतोय आणि बाकीचे लोक शर्मीनं मान खाली घालून उभे राहिलेले आहेत. अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख म्हणजे काही आपल्याला तात्पर्य, काही शिकायला काय मिळतंय का, यह बताओ. म्हणजे आपल्याला या कहाणीमधून काय शिकायला मिळालं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें परोपकारी होना चाहिए. परोपकारी मतलब दूसरों की सहायता हमेशा करनी चाहिए, सिर्फ हमारा ही नहीं सोचना चाहिए. हमें सेवाभावी होना चाहिए. सेवाभावी मतलब दूसरों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, दूसरों की हमें सेवा करनी चाहिए. और हमारा स्वार्थ न देखते हुए दूसरों की मदद करने में ही हमारी भलाई है. यही बहुत सारी सीख हमें इस पाठ से मिलती है. इस पाठ के बारे में बहुत सारे सवाल हमें हमारे लिंक में दिखाई देते होंगे. अब हम लिंक देखेंगे, इस लिंक में हमें इसके बारे में दिखाई दिए हुए सवाल हम देखेंगे. अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द हम देखेंगे. उन्होंने हमें क्या किया था, सेवा मुक्त करने का, राजा ने सेवा मुक्त करने के लिए कहा था. सेवा मुक्त मतलब नौकरी से छुटकारा देना. उन्होंने क्या की थी, विनती की थी. विनती मतलब प्रार्थना की थी. सेवा भावी मतलब सेवा की भावना वाला. परोपकारी शब्द है, हरकारे शब्द है, ढिंडोरा, चयन, ये सारे शब्द मैं किताब में आपको लिखने के लिए दे दूंगा. आप अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लेना. अब हमें यह सोचना है कि जगतराम भी कितना होशियार था, कितना समझदार था, कितना बुद्धिमान प्रतिभाशाली था कि उसने कितनी आसान तरीके से अपने राज्य के लिए मंत्री का चुनाव किया है ना. किती हुशारीने त्यानं, आपल्या चातुर्यानं, आपल्या बुद्धिमानतेनं त्यानं बरोबर काय केलं, आपल्या राज्यासाठी एक हुशार तरुण शोधून काढला आणि आपल्या राज्याला एक नवीन मंत्री स्वतःच्या जागेवरती मिळवून दिला. हेच यामधून आपल्याला चांगली गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. आता यामध्ये काही मी तुम्हाला प्रश्न जर विचारले तर ते तुम्हाला सुद्धा सांगता आले पाहिजे. म्हणजे जसं की राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे. राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे, तो राजा मंगलसेन उनके जैसा परोपकारी, सेवाभावी और ईमानदार मंत्री चाहते थे. मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या किया, मंगलसेन ने उस कर्मवीर से प्रसन्न होकर क्या किया, उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए और उस कर्मवीर को
क्या देना चाहिए, कुछ इनाम में रुपए देने चाहिए, लेकिन उसे उसने क्या किया था, मना कर दिया था। अब इसी पाठ की तरह आपने कई कथाएं सुनी होंगी। कथाएं मतलब अकबर बिरबल आपने सुनी होगी, बरोबर ना। मुघल काळातील एक अकबर बादशाह होता आणि त्या अकबर बादशाहच्या दरबारामध्ये एक अतिशय हुशार असा बुद्धिमान कोण होता रे, बिरबल, बरोबर ना। हुशार बिरबल, चतुर बिरबल है ना। आणि बिरबल आणि बादशाह अकबर बिरबलच्या खूप काही गोष्टी आहेत, म्हणजे तुम्ही याच्यापासून एक शिकू शकता की अकबर बिरबलाच्या अनेक गोष्टी तुम्ही ग्रंथालयामधून जाऊन वाचू शकता। म्हणजे आप वहाँ से यह सीख लेंगे कि चातुराई यानी प्रतिभा क्या होती है, होशियारी क्या होती है, होशियारी क्या होती है। यह बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ोगे तब आप बहुत सारी जानकारी भी मिल सकोगे। यहाँ पे कुछ शब्द भी आए हैं, बूढ़ा वृद्ध, चयन चुनाव, ईमानदार नेक, प्रसन्न खुश, चिंता फिक्र, मदद सहायता। इसी तरह आपको बहुत सारे शब्द भी लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है, विरोधी अर्थ वाले शब्द भी हमें अपनी कॉपी में लिखना है। इसी तरह आप पूरे पाठ को 2, 3, 4 बार पढ़ लीजिए, जानकारी से, ध्यान से पूरा पाठ पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद कठिन शब्दों का उच्चारण कीजिए, 3, 4 बार कठिन शब्द भी पढ़ लीजिए, यानी पूरा पाठ आप समझ में आएगा। पूरा पाठ ध्यान से, गौर से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और इस पाठ के बारे में हमें सीख बताने आनी चाहिए। किसी भी कथा आप जब सुनते हो तब उस पाठ की आपको क्या होनी चाहिए, तात्पर्य ह्या कुठल्याही गोष्टीचं सांगता आलं पाहिजे। अनेक अशा बोधकथा आहेत, छोट्या छोट्या आपल्याकडे असतात की या कथेमधून एक काहीतरी तात्पर्य बोध आपल्याला दिलेला असतो, तो बोध सांगता आला पाहिजे। अशीच एक सुंदर आपल्याला कथा दिलेली होती, त्या कथेचं नाव होतं योग्य चुनाव, म्हणजे योग्य उमेदवार जगतरामने कसा निवडला, त्याची परीक्षा कशी घेतली, याची सुंदर गोष्ट आपल्याला या हिंदीच्या 3ऱ्या पाठामध्ये दिलेली आहे। आपण अशी अपेक्षा करूया की हा सर्वांना पाठ समजला असेल। आपने ध्यान से सुना होगा। आपको पीडीएफ किताबें दी गई है, आप मोबाइल पे यह किताब ओपन कर लीजिए। वहाँ पे 5-6 पेज नंबर पे सारा दिखाई दिया गया पाठ ध्यान से पढ़िए, पढ़ लीजिए, और आपको हिंदी आसानी से पढ़ना आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पढ़ने का आप प्रयास कीजिए, तभी आपको हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, बोलना और पढ़ना भी आ जाएगी। हिंदी आपके लिए एक नई भाषा है। 4वीं तक आपको हिंदी नहीं थी, लेकिन अब 5वीं कक्षा में आपको यह एक नई भाषा हमें सीखने को मिल रही है। इसका आनंद लीजिए और अच्छी तरह से हिंदी सीख लीजिए, और अपनी लिखाई नोटबुक, यानी हिंदी के लिए अलग सी एक कॉपी, मतलब नोटबुक मतलब वही ठेवा, त्यामध्ये हिंदीचं ज्या त्या तारखेला लिखाण ठेवा, व्यवस्थित लिहा आणि त्याचे फोटो काढून व्हॉट्सअपला पाठवा। म्हणजे फक्त लिहू नका, त्या सगळे लिंकमधले सगळे माहिती आपल्याला विषय शिक्षकांना लिहून पाठवायची आहे। तर ह्या पाठामध्ये सर्वांनी उपस्थित राहिला याबद्दल धन्यवाद। आपण हा तास बंद करूया। ओके, गुड बाय। बंद करतोय तास।